आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि वेल्डिंग कैसे करते हैं। जो नए वेल्डर्स को जो प्रॉब्लम आती है, जो कि मुझे भी आई है, उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है नए वेल्डर्स को, ये वो आती है कि उनका इलेक्ट्रोड जो है वो बार बार वर्क पीस के साथ चिपक जाता है, कनेक्ट होता है बार बार वर्क पीस के साथ। तो वो सबसे बड़ा सिर दर्द है पहले वेल्डिंग करने वालों को। तो उसके लिए हमें कौन सी टिप्स सीखनी है, क्या करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जो हम गलती करते हैं, जब भी हम नए वेल्डर्स होते हैं, जो हम गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि हम जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो हम सीधे वर्क पीस के साथ अटैच करते हैं। वो आपको वर्क पीस के साथ अटैच नहीं करना है, वो आपको किसी मेटल की पट्टी के साथ अटैच करना है। फिर वो मेटल की पट्टी आपको वर्क पीस के साथ अटैच करनी है। मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा वो क्यों करना है। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये 12 नंबर का इलेक्ट्रोड है या 10 नंबर का इलेक्ट्रोड होता है। आपको 12 नंबर के इलेक्ट्रोड के लिए करंट चाहिए 60 to 80 एम्पियर्स। तो आप क्या करेंगे, पहले आप 80 एम्पियर्स रखेंगे या 80 से ऊपर ही रखेंगे। आपको एम्पियर्स मैक्सिमम पर ही हमेशा रखने हैं। जैसे कि 10 नंबर का इलेक्ट्रोड है, उसके लिए करंट रेंज है 90 to 120 एम्पियर। तो आप क्या करोगे कि आप 120 के ऊपर ही रखोगे, 120 पर ही रखोगे, कम नहीं रखोगे। कम रखने से आपका वेल्डिंग इलेक्ट्रोड चिपक जाएगा। मगर जो माहिर होते हैं, जो ये काम करना जानते हैं, जिनको टाइम हुआ होता है इस काम में, उनको पता है कैसे रखना है इलेक्ट्रोड, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको पता है। तो वो कर सकते हैं कम करंट पर भी। पर जो नए होते हैं वो नहीं कर सकते कम करंट पर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। मैंने वेल्डिंग इलेक्ट्रोड लगाई, करंट किया सेट 120 एम्पियर पर। तो मैं पहले वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को गर्म करता हूँ उस लोहे की पट्टी के, क्योंकि वर्क पीस के साथ मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा वर्क पीस ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं लोहे की पट्टी के साथ इसको गर्म करता हूँ। जब मैंने इसको गर्म किया फिर मैंने वेल्डिंग करनी स्टार्ट की। तो मैं हल्का सा टैप कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रोड को इसके ऊपर रहने नहीं देता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रोड को इसके ऊपर ही रखूँगा, उठाऊँगा नहीं, तो वो चिपक जाएगा। क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि नए वेल्डर्स को ये प्रैक्टिस नहीं होती है, उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस वर्क पीस से कितनी होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, जब आप नए होंगे तो आप इसको टैप कीजिए फिर उठाइए, फिर टैप कीजिए फिर उठाइए, फिर टैप कीजिए फिर उठाइए। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, आपको अच्छे शूज़ पहनने हैं। शूज़ नहीं पहनोगे तो आपको करंट भी लग सकती हो। करंट ऐसी नहीं लगेगी जिससे इंसान मर जाएगा। करंट हल्की सी आपको लगेगी, उस करंट से आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, आप जल भी सकते हो। तो दूसरा फ़ायदा जो जूता लगाने से वो ये है कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो लोहे की चिंगारी उठ जाती हवा में, वो कभी पैर पर पड़ेगी तो आपका पैर जल जाएगा, जैसे कि मुझे हुआ 2-3 बार। और आप एक और काम कीजिए, दस्ताने पहनिए। ग्लव्स भी पहनना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वेल्डिंग करने के टाइम ये जो स्पार्क्स निकलते हैं वो आपके हाथों पर पड़ेंगे, आपका हाथ भी जल जाएगा। तीसरा, जो कि एट एनी कॉस्ट आपको करना ही करना है, शीशा पहनना है। शीशे के बगैर कभी भी वेल्डिंग ना कीजिए। इसमें वेल्डिंग जब आप करते हो तो इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन निकलते हैं, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलते हैं, जो कि आपकी कॉर्निया जो होती है आई की सीधे जला देती है, पुतल को जला देती है। तो आपको अपनी सेफ्टी तो पहले रखनी पड़ेगी, फिर काम करना होगा। जब भी आप शौक से कर, देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे वेल्डिंग करता हूँ। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे टैप करना है, ये आप देख सकते हो। ध्यान से देखिए मैं कैसे टैप करता हूँ, आप भी वैसे ही टैप कीजिए। आप एज ए प्रोफेशनल नहीं हो, आपको छोटे मोटे कामों के लिए काम करना है, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। ये देखिए मैं कैसे, जब मैं वेल्डिंग करता हूँ तो मैं ऐसे ही हल्के से टैप करता हूँ फिर उठाता हूँ, हल्के से टैप करता हूँ फिर उठाता हूँ। मगर चिपकना जो है, चिपकने की प्रॉब्लम जो है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को वर्क पीस के साथ, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे इरिटेट करती है हमको। तो चिपकने के लिए मुझे यही सबसे अच्छा तरीका लगा, जिससे आपका वेल्डिंग इलेक्ट्रोड नहीं चिपकेगा।
पहले तो करंट को मैक्सिमम पर, दूसरा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को गर्म कीजिए, आर्क को बनने दीजिए। जब आपकी आर्क बन जाएगी तो आप इलेक्ट्रोड को और भी प्रेस कर सकते हो। फिर आपका आर्क, पहले आर्क बननी चाहिए। आपको थोड़ी सी डिस्टेंस रखनी है वर्क पीस एंड इलेक्ट्रोड के बिटवीन। फिर आपकी आर्क जो बन गई, एक बार आर्क बन गई फिर आप आराम से कर सकते हो, आपका चिपक नहीं जाएगा। दूसरा करंट, ये दो फैक्टर है, करंट का फैक्टर और इलेक्ट्रोड को हॉट होने देने का फैक्टर, ये दो फैक्टर है जिससे आपका वेल्डिंग इलेक्ट्रोड चिपक नहीं जाएगा। तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, जो आपको करना ही है, जिसके बगैर आप नहीं कर पाओगे वेल्डिंग, वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपको 10 या 12 दिन देने हैं। 10 या 12 दिन आपको कोई भी स्फीयर लोहा लीजिए, उसके ऊपर ट्राई कीजिए। आप हर दिन 3 इलेक्ट्रोड यूज़ कीजिए। 10 दिन ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप खुद ही सीख जाओगे, आपको खुद ही आएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। जो ये वेल्डर्स जो कि माहिरीन इसके हैं, वो ये कहते हैं कि डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए जितनी आपके इलेक्ट्रोड का डायामीटर है, उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। मान लो आपका इलेक्ट्रोड है 12 नंबर, उसका डायामीटर है 2.5 mm, तो आपकी डिस्टेंस वर्क पीस के साथ 2.5 mm की होनी चाहिए। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोड मान लो 10 नंबर है, उसकी डायामीटर जो है, उसका डायामीटर जो होता है लोहे का, मेटल का जो चिपक जाता है वो 3.5 mm है, तो आपको वर्क पीस के साथ 3.5 mm की डिस्टेंस रखनी है। वो आपको ऐसे नहीं रख पाओगे, आँख से नहीं देख पाओगे, वो आपको रखनी है अंदाजे से। वो अंदाज़ा कहाँ से आपको आएगा? वो अंदाज़ा तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे। देखिए, मैं जब भी वेल्डिंग अब स्टार्ट करता हूँ, मैं पहले इसको गर्म होने देता हूँ, हॉट होने देता हूँ इलेक्ट्रोड को, फिर काम करता हूँ। देखिए, मैंने दूसरे हाथ का भी सहारा लिया है, आप भी ले सकते हो दूसरे हाथ का सहारा, मगर तभी जब आपके पास ग्लोव्स होंगे, अच्छे से ग्लोव्स, सस्ते भी ले सकते हो मगर अच्छे होने चाहिए। मैंने ग्लोव्स अमेज़न से मंगवाए हैं, 130 के ग्लोव्स है। ये वेल्डिंग जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मैं नन बजाज की 275 एम्पियर की जो मैंने वेल्डिंग मशीन लाई है उसी से कर रहा हूँ। मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये सीखते हुए, जो मुझे प्रॉब्लम आई बस मैं वही प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भी मुझे प्रॉब्लम आई, अब मुझे 2-3 दिन हो गए, अब मेरा इलेक्ट्रोड नहीं चिपकता है। जब भी चिपकता है तो मैं जान जाता हूँ कि कैसे करना है, फिर से स्टार्ट कैसे करनी है, आर्क पैदा करनी है। एक बार आपकी आर्क पैदा हो गई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, आप आराम से कर सकते हो वेल्डिंग। जैसे आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर, टिप्स, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है यूट्यूब पर इसकी टिप्स, मगर जो मुझे खुद को सबसे अच्छी टिप लगी है वो नहीं बताया गया है किसी भी यूट्यूब चैनल में। किसी ने भी ये टिप नहीं बताई है कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को गर्म होने देना है, फिर आराम से आर्क पैदा करनी है। जब आपकी आर्क पैदा हो गई तो आप फिर चलाते रहे इलेक्ट्रोड। दूसरा, प्रैक्टिस के बगैर कभी भी नहीं होगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर। तीसरा, अगर हो सके तो आप ऑटो डार्कनिंग वेल्डिंग गॉगल्स ले आइए, उससे आपको अच्छे से दिखेगा वर्क पीस एंड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा और आपकी आंखों में ज़रा सा भी असर नहीं पड़ेगा। मैंने ब्लैक शीशा भी इससे पहले लगाया था तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा सिर दर्द हो रहा था, मगर जब से मैंने ये हेलमेट ऑटो डार्कनिंग इंको की हेलमेट मैंने लाई है, जब से मैंने ये हेलमेट यूज़ की है, तब से ना तो मुझे सर दर्द हो रहा है, ना मेरी आंखों में कभी कुछ बुरा असर पड़ा है, ना मुझे आर्क आई कभी हो गई है।